गांव के एक कोने में रात का माहौल था। ठंडी हवा चल रही थी और सब लोग अपने घरों में सो रहे थे। अचानक एक पुरानी, खतरनाक सी वन गांव के बीच आई। उस वैन पर लिखा था, फ्रेश आइसक्रीम। बच्चे जब जागते तो दिन में अक्सर देखा करते थे कि एक अजीब सा आदमी आइसक्रीम बेचने आता है। लेकिन रात को उसकी गाड़ी आना, ये बात सबको गड़बड़ लगी। गाड़ी के हॉर्न से एक खौफनाक धुन बज रही थी, टिन टिन, जैसे कोई बच्चा रुला रहा हो। कुछ बच्चे अपनी खिड़की से झांक रहे थे। उन्होंने देखा कि एक लंबा, पतला आदमी, जिसके चेहरे पर मास्क जैसा लगता था और हाथों में बाफ जम गई थी, आइसक्रीम के कोन बना रहा था। उसकी आंखें बिल्कुल लाल थी और उसके होंठों से बर्फ की धुंध निकल रही थी। एक बच्चा, अर्जुन, डरा हुआ था, लेकिन उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे भी वो वाली आइसक्रीम चाहिए। माँ ने जोर से खिड़की बंद कर दी और बोला, बेटा, वो आदमी इंसान नहीं है, वो तो ज़ॉम्बी आइसक्रीम वाला है। अगली सुबह गांव के बच्चे अपने स्कूल के प्लेग्राउंड में इकट्ठा हुए। सबके बीच सिर्फ एक ही बात चल रही थी, कल रात वो आइसक्रीम वाला आया था, तुमने देखा? कोई कह रहा था उसके हाथ में बाफ चिपकी थी, कोई कह रहा था उसके कोन से खून तापक रहा था। लेकिन सब में क्यूरियोसिटी बारह रही थी। अर्जुन ने अपने दोस्त मनु और रेहान से कहा, मुझे लगता है ये सिर्फ कोई कहानी है जो बेड लॉग बच्चों को डरने के लिए बनते हैं। मैं खुद देखूंगा वो ज़ॉम्बी आइसक्रीम वाला असल में है या सिर्फ कोई अजीब आदमी। मनु घबरा कर बोला, अगर वो इंसान को आइसक्रीम बना देता हो तो? रेहान ने फुसफुसाया, मैंने सुना है रात को जिसने उसके कोन खाई, वो अगले दिन स्कूल नहीं आता। ये बात सुनकर बच्चों का दिल जोर से धड़कने लगा। अर्जुन ने डिसाइड किया कि रात को चुपके से घर से निकलेगा और रस आइसक्रीम वेल के पास जाएगा। उसने कहा, कल रात हम सच जानेंगे, तुम दोनों मेरी मदद करना। सब डर के बावजूद एक्साइटेड था। रात का इंतजार उन सबको अजीब सा लग रहा था, जैसे एक बड़ी मुश्किल उनका इंतजार कर रही हो। दिन भर बच्चों के मन में एक ही ख्याल घूमता रहा, आज रात ज़ॉम्बी आइसक्रीम वाला आएगा या नहीं? अर्जुन ने खुद को तैयार कर लिया था। उसने टॉर्च, एक पुराना छोटा कैमरा और अपना बैग ले लिया। रेहान और मनु ने भी अपने घरों में झूठ बोला कि वो सोने जा रहे हैं, पर असल में सब रात को मिलने वेलदा। जब गांव के मंदिर की घंटी रात के 9 बजने पर बाजी, तो हवा एकदम ठंडी हो गई। सड़कों पर कोई नहीं था। अचानक वो ही पुरानी वन की टिन टिन वाली आवाज आई। बच्चों के दिल जोर जोर से धड़कने लगे। उन्होंने खिड़की से देखा कि गाड़ी गांव के चौक पर रुक गई है। ज़ॉम्बी आइसक्रीम वाला अपने डब्बे खोल रहा था। उसके कोन्स में रंग बिरंगी आइसक्रीम थी, लेकिन उसमें से अजीब सी बड़ी ठंडी धुआं निकल रही थी, जैसे कोई जीता इंसान अंदर फंसा हो। अर्जुन ने अपने दोस्तों से कहा, ये हमारा मौका है। आज हम उसके पास चलेंगे, लेकिन चुपके से। तीनों चुपचाप खिड़की से निकले और पेड़ों की आड़ा में छुपते हुए चौक की तरफ चल दिए। गांव के चौक पर ठंडी बर्फ की बदबू फैली हुई थी। ज़ॉम्बी आइसक्रीम वाला अपनी वन से कोन निकल कर एक पुरानी वुडन ट्रे पर रख रहा था। उसके हाथ जमे यूं जैसे बाफ का आदमी हो। उसकी उंगलियों के बीच से बाफ टूटकर जमीन पर गिर रही थी। अर्जुन, मनु और रेहान पेड़ के पीछे से सब देख रहे थे। अर्जुन ने हौसला जताते हुए आगे बढ़कर जोर से पूछा, ओए, तुम यहाँ रात को आइसक्रीम क्यों बेचते हो? दिन में क्यों नहीं आते? ज़ॉम्बी आइसक्रीम वाला धीरे धीरे अपनी गर्दन घूमता है। उसकी आंखें लाल चमक रही थी, होंठों पर बर्फ चिपकी हुई थी। उसने एक अजीब सी आवाज निकाली, दिन में
मैं पिघल जाता हूँ। ये सुनकर मनु का खून जम गया। रेहान ने अर्जुन का हाथ जोर से पकड़ लिया। अर्जुन फिर भी डर को दबाते हुए बोला, और ये आइसक्रीम का रंग अलग क्यों है? ये धुआं क्यों निकल रहा है? ज़ॉम्बी आइसक्रीम वाला हंसी करता है, एक खौफनाक हंसी जो चौक में गूंज उठी। एफआईआर उसने एक कोन उनकी तरफ बढ़ाया और बोला, एक बाइट और तुम समझ जाओगे। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर उस कोन को देखा। उसके ऊपर रंग बिरंगी लेयर्स थी, पर धुआं इतना ठंडा था कि उसके हाथों से लेकर चेहरे तक बर्फ जैसी चिलमन छाने लगी। मनु ने फौरन मना कर दिया, नहीं अर्जुन, मत लेना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। रेहान डर के मारे पीछे हट गया। अर्जुन ने सोचा कि अगर उसने टेस्ट नहीं किया तो सच कभी समझ नहीं आएगा। उसने कोन को अपने हाथों में लिया और एक छोटी सी बाइट ले ली। जैसे हाय आइसक्रीम उसके जुबान पर लगी, उसकी आंखों के सामने अजीब मंजर घूमने लगे। उसने देखा कि ये कोन असल में आम फल या दूध से नहीं बनी, बल्कि इंसानों की रूहों से बनी है। हर बाइट में किसी की चीख, किसी का दर्द और किसी की आंखों के आंसू बस गए थे। अर्जुन जोर से चिल्ला पड़ा और कोन जमीन पर गिरा दी। उसका गाला जम गया और उसके होठों से धुआं निकलने लगा। ज़ॉम्बी आइसक्रीम वाला धीरे से हंसा और बोला, अब तुम्हें सच दिख गया। मैं सिर्फ आइसक्रीम नहीं बेचता, मैं रूहों को अपनी ठंडी मिठास में कैद करता हूँ। मनु और रेहान ने अर्जुन को संभाला और तीनों भागते हुए पेड़ के पीछे चले गए। लेकिन उनके मन में डर से ज्यादा एक और बात जागी, अगर वो सच में और बच्चों को आइसक्रीम खिलाता रहा तो पूरा गांव खत्म हो जाएगा। अर्जुन अभी भी कांप रहा था, उसके होठ ठंडे होकर नीले पैड गए थे। रेहान ने अपना मफलर उसके मुंह के पास रखा और बोला, अर्जुन, तू पागल है। अगर तू मर गया तो हम क्या करेंगे? मनु ने गुस्से में कहा, अस ज़ॉम्बी को गांव से भागना होगा, वरना सब बच्चे उसकी आइसक्रीम खाकर उसके जाल में फंस जाएंगे। अर्जुन ने थोड़ा संभलते हुए कहा, हाँ, मैंने देखा, हर आइसक्रीम में इंसान की रूह बंद है। उसने शायद पिछले गांव वालों को कैद किया होगा। हम उसे और बच्चों तक नहीं पहुंचने देंगे। तीनों ने रात भर छुपकर बैठकर एक योजना बनाई। रेहान बोला, अगर ये आइसक्रीम रूहों से बनती है तो हमें पता करना होगा कि वो रूहों को मुक्त कैसे करते हैं। मनु ने कहा, शायद उसके वन में या कोन्स में कोई जादू की चीज हो। उन्होंने तय किया कि अगले दिन रात को जब ज़ॉम्बी आइसक्रीम वाला फिर आएगा तो वो चुपके से उसके वन के अंदर घुसकर राज जानेंगे। अर्जुन ने कहा, मेन कैमरा भी ले आऊंगा। अगर हमने सबूत ले लिया तो गांव वाले हमारा साथ देंगे। रात गुजर गई, लेकिन तीनों के दिल में एक ही बात चल रही थी, ये जंग आसान नहीं होगी। अगली रात जब गांव के बच्चे घरों में सो रहे थे, ज़ॉम्बी आइसक्रीम वाला अपनी वन लेकर चौक पार आया। उसने घंटी बजाई और एक भयानक सुरीली आवाज निकली, आइसक्रीम, ठंडी आइसक्रीम। लेकिन इस बार कोई बच्चा बाहर नहीं निकला। अर्जुन, मनु और रेहान पहले से ही एक पुराने नीम के पेड़ के पीछे छुपकर बैठे थे। जैसे हाय ज़ॉम्बी आइसक्रीम वाला थोड़ा आगे गया, तीनों चुपके से उसके वन के पीछे घुस गए। अंदर का मंजर देखकर उनकी रूह कांप गई। वन के अंदर एक बड़ा सा फ्रीजर था जिसमें सिर्फ आइसक्रीम ही नहीं बल्कि डजन्स छोटी छोटी ग्लास बॉटल्स राखी हुई थी। हर बॉटल के अंदर एक छोटी सी रूह चमक रही थी, जैसे चिंगारी बंद हो। बॉटल के अंदर से हल्की हल्की चीखें सुनाई दे रही थी। अर्जुन ने फसफ्यूसा कर कहा, ये वही रूहें हैं जो आइसक्रीम बनाने में उसे करता है। मनु ने एक बॉटल को ध्यान से देखा, अंदर एक छोटी लड़की रो रही थी। रेहान ने घबराकर कहा, हमें इन्हें आजाद करना होगा।
तभी ज़ॉम्बी आइसक्रीम वाला वापस वन के अंदर आया। उसकी लाल चमकती आंखें सीधा उन पर टिक गई। उसकी हंसी अंधेरी वन में गूंज उठी। लगता है तुम्हें मेरा राज पता चल गया है। ज़ॉम्बी आइसक्रीम वाला ने वन का दरवाजा जोर से बंद कर दिया। अंदर अंधेरा और ठंडी हवा और ज्यादा भर गई। उसकी लाल आंखें आग की तरह चमक रही थी। वो गरज कर बोला, मेरी रूहों की फैक्ट्री में घुसने की हिम्मत? तुम्हें लगता है मैं तुम्हें जिंदा जाने दूंगा? अर्जुन, मनु और रेहान एक दूसरे से चिपक गए। मनु ने हिम्मत करके कहा, तू बुरा है। तू बच्चों की रूहों को कैद करता है। हम तुझे और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। ज़ॉम्बी ने अपना हाथ उठाया और फ्रीजर के ऊपर से एक कोन उठाकर हवा में घुमा दिया। ट्यूरेंट हाई एक भूत जैसी रूह बॉटल से निकलकर उनके तरफ एलेओनी लगी। रेहान चिल्लाया, भागो! लेकिन दरवाजा टू बैन था। अर्जुन ने जल्दी से अपना स्कूल बैग खोला और टॉर्च निकाली। जैसे ही उसने टॉर्च की रोशनी रूह पर डाली, वो चिल्लाकर पीछे हट गई। मनु ने समझ लिया, रोशनी से इन्हें दर्द होता है। ज़ॉम्बी गुस्से से दहाड़ा, मेरे भूत को रोशनी से रोकने की जुर्रत? तुम्हें अब मैं अपने फ्रीजर में हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। वन की दीवारें कंपने लगी। फ्रीजर के दरवाजे खुद खुल गए और उसमें से और भी रूहें धुआं की तरह निकलकर तीनों के आयाडीगर्ड घूमने लगी। बच्चों का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वन के अंदर माहौल एकदम जंग का मैदान बन गया था। डजन्स रूहें हवा में घूम रही थी। उनकी चीखें और ठंडी सांसें बच्चों के दिल को कांप रही थी। ज़ॉम्बी आइसक्रीम वाला दोनों हाथ उठाकर उन रूहों को बच्चों पर हमला करने का इशारा कर रहा था। अर्जुन ने जोर से टॉर्च जलाकर रोशनी घुमाई। रोशनी जैसे ही एक रूह पर पड़ती, वो दर्द से चिल्लाकर पीछे हट जाती। मनु ने जल्दी से कहा, रोशनी हमारी तलवार है, इसी से लड़ना होगा। रेहान ने अपने बैग से एक छोटा मिरर निकला और रोशनी को उस पर घूमकर और तेज कर दिया। तीनों ने मिलकर रोशनी की दीवार बना दी। रूहें समझ गई कि ये बच्चे कमजोर नहीं हैं। उनके अंदर से कुछ रूहें डरकर बॉटल्स में वापस चली गई। ज़ॉम्बी गुस्से से दहाड़ा, नहीं, ये मेरी रूहें हैं, मेरी ताकत। तुम मुझे हरा नहीं सकते। वन का टेम्परेचर बाफ की तरह ठंडा हो गया। ज़ॉम्बी की हंसी गूंज उठी, लेकिन उस वक्त अर्जुन को फ्रीजर के ऊपर एक बड़ी सी पुरानी किताब दिखाई दी। उसने टॉर्च उस पर डाली। किताब पर लिखा था, रूहों का बंधन। अर्जुन चिल्लाया, ये उसके जादू का राज है। अगर हम इसे तोड़ दे तो रूहें आजाद हो जाएंगी। ज़ॉम्बी उनकी तरफ बढ़ रहा था, लेकिन अब बच्चों के चेहरे पर डर के बजाय हौसला था। उन्होंने डिसाइड कर लिया था, यहाँ से अब या तो वो जीतेंगे या हमेशा के लिए वन में कैद हो जाएंगे। ज़ॉम्बी आइसक्रीम वाला अपनी सारी ताकत जोड़कर बच्चों पर हमला करने आया। वन के अंदर एक तेज तूफान सा चलने लगा। बॉटल्स हिलने लगी और रूहें और भी ज्यादा खतरनाक हो गई। उसकी लाल आंखें उन्हें खा जाने जैसी चमक रही थी। अर्जुन ने हिम्मत जोड़कर फ्रीजर के ऊपर रखी किताब उठाई। जैसे ही उसने किताब खोली, उसमें से ठंडी हवा के साथ साथ अजीब सिंबल्स चमक उठे। मनु ने जोर से बोला, ये ही उसका जादू है। अगर हम ISE तोड़ दे तो रूहें आजाद हो जाएंगी। रेहान ने मिरर से रोशनी बुक पर डाली। किताब के अक्षर चमक कर हवा में उठने लगे। ज़ॉम्बी एकदम से दहक कर बोला, नहीं, ये मेरी दुनिया है, मेरी ताकत को तुम खत्म नहीं कर सकते। उसने अपने हाथ से एक बड़ी सी बर्फानी जिधर बनाई और बच्चों की तरफ फेंकी। लेकिन अर्जुन ने जोर से किताब को फ्लोर पर पटका। एक तेज धमाका हुआ, जैसे बॉम्ब फट गया हो। वन की बॉटल्स एक एक करके टूट गई
और अनमेन के रूहें रोशनी की तरह निकलकर आसमां में उड़ गई। वन के अंदर एक चमकदार बिजली सी गूंज उठी। ज़ॉम्बी आइसक्रीम वाला दर्द से चिल्लाने लगा, नहीं, मुझे अपने भूत वापस दो। उसका चेहरा पिघलने लगा, उसका शरीर बर्फ की तरह धुलने लगा और कुछ ही पालन में वो हवा में गायब हो गया। वन बिल्कुल खामोश हो गया। सिर्फ थोड़ी सी ब्रोकन बॉटल्स और एक ब्रोकन फ्रीजर बचा था। मनु ने चैन की सांस ली। हम जीत गए, रूहें आजाद हो गई। अर्जुन मुस्कुराया, लेकिन अब से आइसक्रीम वाले पर कभी भरोसा नहीं करेंगे। तीनों हंस पड़े और आसमां में उड़ती रूहों की चमक जैसे उनकी जीत का जश्न मना रही थी। कहानी यही समाप्त होती है। ज़ॉम्बी आइसक्रीम वाला खत्म और बच्चे हीरो बन गए। दी एंड।